शाबाश शाबाश मेरी छोरी शाबाश। मुझे तुझसे यूं ही उम्मीद थी। छोरी तू ना मेरा नाम गर्व से रोशन कर दिया। मैंने सोचा था भैया पूरी जिंदगी गरीबी में बितानी पड़ जाएगी, लेकिन मुझे यूं ना पता था हमारी छोरी नौकरी पे भी लग जाएगी। लल्ली तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। पापा जी आपने मेरे ऊपर इतनी मेहनत जो की है तो मुझे तो सफल होना ही था ना। हाँ। अब पापा जी मुझे एक बात बताओ, जब औलाद ना कामयाब हो जाती है तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है, तो वो ख्वाहिश आप मुझे बताओ, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। ख्वाहिश तो तेरी माँ की थी जो मैं पूरी ना कर सका। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती ना तो सच्ची में तेरी माँ का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। पापा मुझे तो पता ही नहीं था कि मम्मी की ख्वाहिश भी थी। मुझे बताओ ना, जब मम्मी चली गई थी जब तो मैं छोटी सी थी, लेकिन अब मैं ख्वाहिश पूरी करूंगी। हाँ वो तो है लल्ली, तेरी माँ की ख्वाहिश यूं थी कि तेरी माँ खुद के मकान में रहे। सच्ची में मरते मरते बेचारी यूं ही कह रही मुझे खुद के मकान में तो मरन देते। बेचारी किराए के मकान में मरी है और हम अब भी किराए के मकान में ही रह रहे हैं, अपना मकान ही ना है। तो भैया मेरी तो यूं ही ख्वाहिश है कि तू मुझे खुद के मकान में रख ले। अरे पापा नेकी और पूछ पूछ, अरे मेरी इतनी बड़ी नौकरी हो गई है, कंपनी में काम करती हूँ मैं, इतना पैसा कमाती हूँ। अभी देखो मैं तो प्लॉट खरीदने भी वाली थी, आज फाइनल कर दूंगी। वैसे कौन सी कंपनी में काम कर रहा है छोरी तू? पापा आपकी बेटी ना इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, इतना नाम है उसका। अरे बड़े से बड़ा कलाकार उस कंपनी में काम करता है, इंडस्ट्री की सबसे नंबर 1 कंपनी है। नाम पता हूँ क्या है इसका? हाँ सोनोटेक। सोनोटेक कंपनी। अच्छा जी, कहाँ पे है छोरी यू? पापा दिल्ली वजीरपुर में। अच्छा दिल्ली में रहेगी तू? और क्या। अच्छा अच्छा तो ठीक है छोरी। अब वैसे मेरी लल्ली तू एक काम करिए, हम पे थोड़ा कर्जा भी हो रहा है, उस कर्जे को भी निपटा दिए है ना। अरे पापा अभी लोग किसका कर्जा है मैं अभी उतार देती हूँ। क्योंकि छोरी देख तेरी पढ़ाई में मैंने इतना पैसा उठा दिया, इतना पैसा उठा दिया सब अपना, मैंने तो अपना चश्मा भी ना नुआया सच्ची में। देखिए ऐसे झेल के जी रहा हूँ, ऐसे झेल के। पापा तुमने मुझे आज तक ना बताई तुम्हारा चश्मा भी टूटा पड़ा है। तो एडजस्ट करना पड़ा है, एडजस्ट करना पड़ा है छोरी। तो तू ना बस मेरी आखिरी इच्छा यूं है कि मैं खुद के मकान में रह लूं। नहीं पापा भी पहले मैं कर्जा उतार के आऊंगी। हाँ। फिर मैं अपना प्लॉट फाइनल करूंगी, फिर मिस्त्री विस्त्री देखूंगी, लेबर वेबर का सारा काम करूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ, या कंपनी वालों से एडवांस उठा लिए, एडवांस तो दे ही देंगे तुझे ना। एडवांस ना देते पर हाँ मैं खूब कमाती हूँ, मैं पैसे ले लूंगी उनसे। ठीक है ठीक है। ठीक है पापा मैं जाती हूँ फिर। ठीक है चल भाई, भगवान ऐसी छोरी सबको देवे। सच्ची में इसने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब यू कर्जा भी निपटा देगी, अब प्लॉट भी ले लेगी और मकान भी ले लेगी। मेरी बीवी का सपना मेरी छोरी पूरा करेगी। भगवान तुझे सत नमन, सत नमन, सत नमन। ये लीजिए एडवांस, बाकी आप मेरे साथ तहसील चलिए, जब आप बैनामा करवा दोगे तो मैं आपको चेक दे दूंगी। ठीक है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुम तो दिल्ली में जॉब करती हो ना, जी। तो गांव में क्यों? दरअसल मेरे पापा यहीं पर रहते हैं और मेरी मम्मी पापा की ख्वाहिश है कि हमारा ना गांव में खुद का घर हो, वरना हम पहले से रेंट पे रहते हैं और अब मैंने प्लॉट खरीद लिया है, उसके ऊपर मकान बना दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे पापा तो बहुत खुश नसीब है कि तुम जैसी लड़की मिली उन्हें। अरे नहीं नहीं, खुश नसीब वो नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ जो उन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की, मुझ में इतना पैसा लगाया। ये तो ठीक है। वैसे अच्छा आप तहसील पूछो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। एक काम करती हूँ, पहले मिस्त्री लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद तहसील जाती हूँ। ना अब चैन आए तुझे, ना अब चैन आई जब मैं तुझसे कह रही कि इस घर में मेरी चलेगी और जो मैं वो कह रही हूँ वही होगा, तो तू सुनने के लिए तैयार क्यों ना हो रही है? अरे कैसे चलेगी? लात मार रही है ना, लात मार रही है। हेलो सुनो। उड़ उड़ के मार रही है, मतलब जरा सा रहा, अगर एक रैप्टा मार दिया तो वहां गिरेगा। अबे कन खजूरे सुन ले। ऐसा है, तुम क्यों पूछ रही हो? हम या बीबी हम लड़े कुछ भी करे। अरे मैं काम के लिए आई थी, वो मुझे मिस्त्री चाहिए थे। आप लोग मिस्त्री हो क्या? Yeah. I am the perfect mystery, but is not perfect. I am perfect. पर आप इतना लड़ क्यों रहे थे? मैडम जी तुम एक बात बताओ, हमने 1 लाख रुपए कमाए हैं? मैंने इससे कह दी 80,000 रुपए मुझे दे, 20,000 रुपए तुम रखो, पर मेरी बिल्कुल भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी ऐठ में नहीं जी, 20,000 रुपए तू रखेगी, 80,000 रुपए मैं रखूंगा।
अरे मैडम जी तुम ही बताओ 80,000 रुपए क्यों ना रखूं मैं, सारी मेहनत मेरी। अरे ठेका मैंने लिया, घर मैंने बनाया, ये बस पानी पिला रही थी, पानी पिलाने के 20,000 रुपए दे तो जाऊं इसे। पानी ना पिलाया, मसाला चिना बराबर का झूठ अरे बोलोगे। ये सब मैटर छोड़ो, देखो तुम हस्बैंड वाइफ हो, ये सब तुम क्लियर करो। देखो मैं काम के लिए आई हूँ, मुझे मिस्त्री की नीड है, मुझे एक मकान बनवाना है। अरे ईट ना मिलते हैं, मिस्त्री मिला है बस, ईट तो तुम्हें भट्टे पे मिलेंगी। अरे ईट तो मैंने बोला ही नहीं, मतलब मुझे जरूरत है इस मिस्त्री की, मुझे मकान बनवाना है गाँव में। गाँव में मकान बनवाना? हाँ मैडम जी तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो, तुम्हारी हैसियत देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम शहर में रहो। बताओ तुम गांव में रहो। वो एक्चुअली काम तो मैं शहर में ही करती हूँ, पर हम रहते गांव में हैं। और मेरे पापा का ना एक सपना है कि गांव में उनका खुद का घर हो, और हम बचपन से अब तक रेंट के घर में रहते हुए आए हैं। तो मैंने अभी प्लॉट खरीदा है और मिस्त्री की मुझे ज़रूरत है। मैं 3 महीने में मकान बनवाना चाहती हूँ। ठीक है मैडम जी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें 3 महीने में ऐसा आलीशान बंगला बना के देंगे, तुम याद रखोगी। अच्छा ठीक है, ये लो 200 गज का प्लॉट है और ये लो एडवांस। ठीक है मैडम जी। बाकी मैडम मुझे जी ना पैसे रह गए थोड़े बहुत। ये आप रख लीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे ना 3 महीने में मकान बना हुआ होना चाहिए, और अगर तुम्हें अलग से मजदूरों की जरूरत है तो आप बुला लेना। ठीक है मैडम जी। अरे मैडम जी लोकेशन दिखवाओ, उसका नक्शा बताएंगे मैम कैसे बनेगा। हाँ हाँ, मैं प्लॉट के पास लेके चलती हूँ, चलो। ठीक है मैडम जी, तुम्हें एक बात बताऊं जी। ये गारा बना हुआ है, मैं ईंट लगाऊं तो ये गारा बना हुआ है। तो मतलब तो एक ही हुआ ना। अच्छा चलो। देखो जी मैडम कैसा बनाया घर, बहुत ही वीआईपी तरीके से बनाया मैंने घर। घर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने तुमसे इसमें रेड कलर लगाने के लिए कहा था, ये कुछ हल्का रेड नहीं है? अरे मैडम तुम्हें क्या बताऊं, ये मॉडर्न आएगी, इन रंग में पानी ज्यादा मिला दिया तो वो पतला हो गया था, इसलिए ऐसा हो गया ये। अरे भाई, लेकिन मेरे पापा को तो रेड पसंद है। खैर छोड़ो, अंदर कितने रूम बनवाए हैं? अंदर मैडम 3 रूम है। फिर ठीक है। और किचन? किचन एक ही होती है, एक ही बनाई हमने। 5 स्क्वायर फुट का एक किचन है। चलो बहुत बढ़िया। तुम ना अब एक काम करो, मैं ना अपने पापा को सरप्राइज देने के लिए आंख बंद करके लेकर आऊंगी, तो तुम यहाँ की सारी सफाई कर दो। ये जो पाइप ईट वीट पड़ी हुई है ना, अंदर से लेके बाहर तक बिल्कुल चमका दो। ठीक है? ठीक है मैडम। ठीक है मैडम, लेकिन इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मतलब एक तो तुम घर का काम कर रहे हो, ऊपर से मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, अब तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए उसके? अरे मैडम ये हमारे काम नहीं होते ना, किसी और के काम होते तो हाँ हम कर मैडम रहे जी, हैं। हम सफाई करने वाले ना, हमें सिर्फ घर बनाने वाले। चलो 100-200 रुपए दे दूंगी, साफ सफाई कर देना तुम। ठीक है? 500 का नोट चलेगा? ठीक है, 500 रुपए ही दे दूंगी। अच्छा चलो अब सफाई करो, मैं अपने पापा को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है जल्दी आना। है वे, सारा क्रेडिट तो खुद ले रिया है, कह रही हो मैंने यूं करा मैंने वो करा। ये बता, मसाला तो मैंने लगाया था, ईटे तो रखी तूने। अरे गिरीबान को छोड़ दे, ऐसा मार मोल हाथ को। ज्यादा मत बोलिए, बता रही हूँ यहीं दबा दूंगी तुझे। अब बाबू निराश हो रही हो, सारे पैसे तो तुम्हें मिलेंगे, मैंने क्रेडिट लिया तो क्या हो गया। आओ एक काम करते हैं। ऐसा है, सफाई तो खुद करिए, मैं आराम से आराम करूंगी। अरे करवा ले सफाई, गई बहुत ही मारो, मेरे हाथ से पिटेगी तू। क्या? एक बार और कहिए, एक हाथ का ना। अरे बाबू मैं अपने घर में सफाई कर रहा हूँ, तुम आराम से खड़े रहो। है ठीक है, मैं सफाई करता हूँ। ठीक। बाबू है जाओ, तुम्हारे लगने आए पैर। पहले अंदर की कर। के साथ मैं भी सफाई करा दूं, कहाँ तक अकेला करेगा, एक तो है ही छोटे छोटे हाथ। भैया बुढ़ापे की कमर से खाट भी ना उठती, बहुत ज्यादा बुढ़ापा। अरे 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 लल्ली आराम से। हाँ मेरी कमर में दर्द हो रहा। पापा बहुत खुशी की बात है, तुम्हारा कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा। खुशी की? हाँ। खुशी की? नथो मर गया क्या? साले ने मेरे 200 रुपए नहीं दिए। सच्ची में जिस दिन वो मर जाएगा ना, तो भाई साहब मैं भूल जाऊंगी मेरे 200 रुपए मर गए। पापा आप भी दूसरों को मारने में लगे रहते हो। अरे बहुत खुशी की बात है, दुखी की थोड़ी ना। मोहल्ले का कोई आदमी मर जाएगा तो हमारे लिए तो दुखीपन है ना। पता है तुम्हें, हमारा मकान बनके तैयार हो गया। क्या मकान बन गया? पूरे 3 महीने बना दिया तूने मकान। और मैंने पहले डील तय कर ली थी मिस्त्रियों से कि 3 महीने मुझे मकान चाहिए बना हुआ। लल्ली ये तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे ये था, मकान पर कैसा रंग करवाया? वो लाल वाला करवाया, लाल वाला मेरे पसंद का। पापा आपकी पसंद का करवाया, सारे कलर आपके पसंद के, सारे कमरों में कलर आपके पसंद के। मेरे कमरे में हुक्का हुक्का रखवाया, सब रखवाया। हुक्का। और मेरे यार दोस्तों के लिए अलग। अरे पापा चलो, तो बहुत एक्साइटमेंट होगी। चलो चलो तुम मेरे साथ में
दिखाऊंगी तुम्हें। चल 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 चलो, चल। मैं तो बहुत ज्यादा क्या बोला है, क्या बोला है? एक्साइटमेंट। इंटरटेनमेंट है जो भी है। चलो पापा। देख भाई, अंदर की सफाई तो हो गई है, अब ये बाहर सामान फैला पड़ा है, इसे उठा कर रख दी जल्दी से साइड को। मैं क्या तेरे बाप की नौकरानी हूँ जो बाहर की सफाई मैं करूंगी? तू खुद कर, मेरे बस की बात ना। अरे कल्ले का भी दिमाग खराब कर रही हो मेरा। ओहो, इत्तू सा भेजा, इतना सा दिमाग, तेरा भी इतना सा दिमाग खराब हो गया। अरे यार तू मुंह चोरी मत करे कर, इसे साइड में रख दे पाइप को। मैं ना करने की सफाई बिल्कुल भी, यहाँ की सफाई करेगा तू। अरे ठीक है मत कर, चुड़ैल मैं खुद कर लूंगा। हाँ कर। हराम के पैसे दे दो बस। लल्ली आंखें क्यों मीच रखी है तूने मेरी? अरे पापा ऐसे तो आप देख लोगे ना, सरप्राइज है आपके लिए, इतना अच्छा घर बनवाया। अच्छा पापा, हाँ। मैं ना हाथ हटा रही हूँ, जब मैं 3 बोलूँ ना, हाँ। तब आप अपनी आँख खोलना और घर देखना। ठीक है। ठीक है पापा। खोल लूं? 1 ओके। 2 3। खोल लूं? जी पापा। अरे किसके मार दिया ये तुमने? अरे क्या पता चल। पापा ये अबे ये ईंट किसने मार दी? पापा पापा क्या हुआ? पापा आके खोलो पापा। अरे कौन है ये, क्या हो गया इन्हें? पापा आँख तो खोलो। अरे खसमन खाड़ो, ये ईंट किसने गिरी मेरे पापा के ऊपर? बताओ। ये तुम्हारे पापा है? और क्या, ये मेरे पापा है। ये 3 महीने से जो मैं मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें पैसे दे रही हूँ, ये मकान बनवा रही है, मैं अपने पापा के लिए तो बनवा रही थी, मेरे पापा का सपना था। अरे हम तो सफाई कर रहे थे घर की, तो हमने सर ईंट पे फेंक गए। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे पापा अपना मकान नहीं देख पाए। पापा देखो ना, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। देखो 3 महीने से मैं सोलोटेक कंपनी भी नहीं गई, उन्हें डाटा भी नहीं पहुंचाया। पापा देखो तो सही। चलो अब तो मरी गई ना, फूक फाक के, और हमारे पैसे तो बाकी के बचे हुए। तुम्हारी ऐसी ईंट काम हो, ये तूने ईंट मारे ना मेरे पापा। ओए, तुम्हारी मैंने छोड़ने की, मैं रुक जा खसमन खाने, तू रुक जा।